सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आइए जानते हैं इस हाई अलर्ट ऑपरेशन की अब तक की पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सुरक्षा बलों ने नाइटगाम और कलाबांध के घने जंगलों को चारों ओर से सील कर दिया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम में इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है। हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दी गई है ताकि आतंकियों को भागने का कोई भी मौका न मिले। स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षा बल ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से हर चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। वहीं जंगलों में संदिग्ध हलचल दिखने पर तुरंत फायरिंग की जा रही है और इलाके में चारों तरफ से अलर्ट जारी है। बीते दिन आतंकियों ने ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी मोर्चा संभाला और गोलीबारी के बीच एक जवान घायल हो गया, जिसे सुरक्षित निकालकर सैन्य अस्पताल भेजा गया। सुरक्षा एजेंसी ने अब तलाशी का दायरा बढ़ा दिया है। दुल, कंजल मांडू और नाइटगाम के इलाकों में झोपड़ियों, गुफाओं और घने पेड़ों के बीच सर्च ऑपरेशन जारी है। हर संदिग्ध जगह की तलाशी ली जा रही है ताकि आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें बेअसर किया जा सके। किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले के पहाड़ी इलाके लंबे समय से आतंकियों की गतिविधियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। हाल के महीनों में क्षेत्र में कई बार पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की गई है। फिलहाल जवानों के हौसले बुलंद हैं और ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही घाटी से एक और आतंक अध्याय का सफाया हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर में बडगाम उपचुनाव ने सियासी गर्मी बढ़ाकर रख दी है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कई स्वतंत्र चेहरे सभी अपनी अपनी रणनीति आजमाने में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार एनसी अपने परंपरागत गढ़ को बचा पाएगी या फिर यहां का इतिहास बदलेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखें क्या इक्वेशन है। बडगाम में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। गलियों से लेकर चौपालों तक ठोस प्रचार, रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कई निर्दलीय उम्मीदवार वोटरों तक पहुंचने में जुटे हैं। हर उम्मीदवार जनता से वादों और नारों के जरिए दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। प्रचार की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, जिससे बडगाम उपचुनाव बेहद दिलचस्प बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पुराने गढ़ बडगाम में पूरी ताकत से उतरी है। पार्टी के विधायक और मंत्री घर घर जाकर वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी का प्रचार से दूर रहना पार्टी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। उनका चुनावी प्रचार में न आना विपक्ष के लिए अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद अच्छी है और क्या है, उम्मीद तो बहुत अच्छी है। लोग तो जुट रहे हैं हमारे साथ, सामने आते हमारा सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की शिकायत है, हम तो यही सुनने के लिए आए थे। हमने वजीर 2 वजीर भी यहाँ लाए थे यही सुनने के लिए। आज चुनाव हम कमेंटमेंट नहीं कर सकते, इस वक्त की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके नोटिस में लाया। उन्होंने भी कहा कि इसको वोट दो, इसको बनाओ, फिर हमारे साथ बैठ के आप इसको एक कमजोरी समझिए। ये हमारे पास गवर्नमेंट है, ये उनके लिए कमजोरी है। इनका यहाँ आना उनके लिए मौत है, उनके लिए कमजोरी है। पीडीपी इस चुनाव में एनसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जनता के बीच जाकर एनसी की कमजोरियों को उजागर कर रही है और विकास के नाम पर नए वादे पेश कर रही है। पार्टी की टॉप लीडरशिप बडगाम के गांव-गांव में प्रचार कर रही है। पीडीपी का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव पीडीपी ही लेकर आएगी। हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने जिम्मेदारी ली है, यहाँ के लोगों की जो इज्जत नफ्स यहाँ के लोगों का ज़ाया हुआ है, उसकी हम कैफे
कैसे तर्जुमानी करें, उसकी हम कैसे हिफाजत करें, हम उसी में इस वक्त लगे हैं। देखिए, फ़िलहाल तो मैं बावसूख से कहना चाहूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि इंतखाबात में क्या नताइज आएंगे, मगर ये मैं बावसूख से कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे, किसी जमात का ऑप्शन 2 हम हरगिज़ नहीं बनेंगे। वहीं इस बार बीजेपी भी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग इलाकों में जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। बीजेपी का फोकस विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति पर है। पार्टी का कहना है कि वो बडगाम को नए जम्मू कश्मीर का प्रतीक बनाना चाहती है, जहां रोजगार, सुरक्षा और पारदर्शिता प्रमुख मुद्दे होंगे। बीजेपी ने यहाँ अनाउंस किया हम बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंस किया, तब से आज तक पूरा भीड़ है। लोग चाहते हैं, लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि जो हम 50 साल से 70 साल से यहाँ इस्तेसाल हुआ वो इंशाल्लाह दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ जो बडगाम के आवाम यहाँ इस वक्त बदलाव चाहते हैं। वो सोचते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कामयाब करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होंगे, विकास होंगे। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे रोड का मसला, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का या हॉस्पिटल का, सारे काम जितने भी यहाँ डिमांड होंगे वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस होंगे। इसी बीच अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार का कहना है कि लोग एनसी और बीजेपी को नकार रहे हैं और अब अपनी पार्टी को प्यार दे रहे हैं। लोगों को अब नफरत हो गई, आप देख रहे हैं एनसी को भी नकार रहे हैं, पीडीपी को भी नकार रहे हैं। लोग हमें बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जहाँ जिस गांव में आ रहे हैं, आपने देखा ऑफिस में कम से कम 20-25 गाँव की लेडीज़ भी आई थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ज़ोरों से बिल्कुल इनको नकारा है, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, क्योंकि इनके झूठे वादे, इनके बार बार जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। लेकिन अब की बार लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि इनके हम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। इस उपचुनाव की सबसे दिलचस्प कड़ी है निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन। ये स्वतंत्र तौर पर यानी बिना किसी बड़ी पार्टी के समर्थन के मैदान में है और जनता के बीच शांति से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। जिन लोगों को पार्टियों की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ा है, लोग अब उससे बदलाव चाहते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह की जितनी भी हम शुक्रगुजारी करें मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह पाक की इनायत से जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का एक अच्छा इस्तकबाल होता है और लोग चाहते हैं कि इस काना चौंसे में हम एक बदलाव लाएं और जो उनको रिवायती पार्टियों से आज तक सख्तियों, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और करना पड़ भी रहा है, उस चीज़ को लोग बदलना चाहते हैं और नई तब्दीली के साथ मैदान में आने चाहते हैं। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया है कि वो लोगों की हर परेशानी की खबर रखते हैं और अगर लोगों ने उन्हें मौका दिया तो वो उनकी परेशानियों का हल निकालेंगे और लोगों की मदद करेंगे। हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो इज्ज़त मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। मैं तो बार बार कहता हूँ, मेहनत हमारी फल उसका। लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, 5 साल आपने देखा एज ए चेयरमैन। मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के मामलात क्या है, मसाइल क्या है और यहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह मैं एक तजुर्बाकार उस एतबार से हूँ क्योंकि मैं यहाँ 5 साल चेयरमैन रहा, तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे बड़ी आसानी है कि अगर मौका दिया लोगों ने तो इंशाल्लाह मैं इनकी खदमत करने में कामयाब होऊंगा, डेफिनेट। बडगाम जो 1977 से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, इस बार सबसे कड़े मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन असली तस्वीर जनता के फैसले के बाद ही साफ होगी। ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। सभी निगाहें अब बडगाम की जनता पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन।